आज हम एक ऐसी कथा पर चर्चा करने वाले हैं, शिव और नंदी का युद्ध। सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना। सृष्टि के रचयिता और उनके सबसे प्रिय, सबसे परम भक्त के बीच एक घमासान युद्ध, मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य, शक्ति और अटूट निष्ठा की गहराई में उतरने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नंदी को अपने ही आराध्य भगवान शिव के खिलाफ शस्त्र क्यों उठाने पड़े? जरा सोचिए, ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि एक परम भक्त अपने ही स्वामी से टकरा गया? चलिए सीधे इस ब्रह्मांडीय रहस्य के बीचों बीच चलते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमें बताएगा कि असल में निष्ठा या लॉयल्टी का असली मतलब होता क्या है। शुरुआत होती है भाग 1 से, देवताओं की जिज्ञासा और कैलाश पर्वत की पृष्ठभूमि। शांत और पवित्र कैलाश पर्वत पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी देवताओं के मन में नंदी की भक्ति को लेकर एक अजीब सी जिज्ञासा उठी, एक ऐसी शंका जिसने कैलाश के शांत वातावरण में एक वैचारिक हलचल पैदा कर दी। अब देखिए, भगवान शिव से तो कुछ भी छिपा नहीं है, वो तो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने तुरंत देवताओं के मन में चल रही इस उथल-पुथल को भांप लिया। तो देवताओं के संदेह को हमेशा के लिए मिटाने और अपने प्रिय भक्त नंदी की महानता दुनिया को दिखाने के लिए शिव ने एक मास्टर प्लान बनाया, एक अद्भुत ब्रह्मांडीय परीक्षण, एक ऐसी महान दिव्य लीला जिसे युगों युगों तक याद रखा जाना था। और इस पूरी लीला की नींव रखी गई शिव के एक बेहद सख्त आदेश पर। शिव ने कहा, आज जो भी मेरे द्वार पर आए उसे बिना मेरी आज्ञा के अंदर मत आने देना। एकदम स्पष्ट आदेश, कोई अपवाद नहीं। शिव ने नंदी को द्वार की रक्षा का ये परम कर्तव्य सौंप दिया, और हम सब जानते हैं कि नंदी के लिए उनके स्वामी का एक शब्द ही उनका पूरा ब्रह्मांड है। अब आते हैं भाग 2 पर, रहस्यमयी योद्धा और संघर्ष का आरंभ। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक कैलाश के द्वार पर एक बेहद तेजस्वी योद्धा आ खड़ा होता है, एक ऐसा अनजान चेहरा जिसे कोई नहीं पहचान सका। लेकिन असल में ये स्वयं भगवान शिव थे जो भेष बदल कर वहां आए थे। इस अजनबी योद्धा को देखकर नंदी बहुत ही दृढ़ता से लेकिन पूरी विनम्रता के साथ कहते हैं, महाशय, प्रभु की आज्ञा है, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। अब नंदी को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि सामने उनके अपने आराध्य खड़े हैं, लेकिन वो नियमों के मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। एक परफेक्ट रक्षक, है ना? तनाव तब एकदम चरम पर पहुंच जाता है जब वो रहस्यमयी योद्धा अहंकार से भरकर जवाब देता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस फिर क्या था? एक तरफ अपने स्वामी के आदेश का पालन करने वाला अटल रक्षक, और दूसरी तरफ नियमों को तोड़ने पर उतारू एक अपार शक्तिशाली योद्धा। अब ये कोई आम बहस नहीं रह गई थी, बल्कि एक भयंकर टकराव की शुरुआत हो चुकी थी। यहीं से शुरू होता है भाग 3, द्वार पर हुआ पृथ्वी कंपा देने वाला युद्ध। योद्धा की चुनौती सुनते ही नंदी ने अपना विशाल और भयंकर स्वरूप धारण कर लिया, और फिर दोनों अपार शक्तियां एक दूसरे से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ नंदी, जो अपने विशाल और नुकीले सींगों से भयंकर प्रहार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो रहस्यमय योद्धा जो अपने दिव्य त्रिशूल और डमरू की असीम शक्ति से उन वारों को रोक रहा था। हर एक प्रहार से जो ऊर्जा निकल रही थी ना, वो सच में रोंगटे खड़े करने वाली थी। ये सिर्फ हथियारों का टकराव नहीं था, ये सीधे तौर पर कर्तव्य और चुनौती का आमना सामना था। और इस भीषण युद्ध का असर एकदम प्रलयंकारी। आकाश में तेज बिजलियां चमकने लगी, सदियों से शांत खड़े विशाल पर्वत अपनी जड़ से हिलने लगे। जो देवता इस पूरी लीला को देख रहे थे ना, उनकी तो सांसें ही अटक गई, वे बुरी तरह डर गए। एक छोटी सी जिज्ञासा अब पूरी तरह से प्रलय के दृश्य में बदल चुकी थी। इस भयंकर तबाही और दहशत के बीच सभी देवताओं के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये महान योद्धा है कौन? नंदी जैसे अजेय योद्धा के सामने इतनी देर तक टिकने वाला, उनके हर एक वार का जवाब देने वाला ये अनजान व्यक्ति हो कौन सकता है? इस रहस्य ने सस्पेंस को अपने बिल्कुल पीक पर पहुंचा दिया था। और फिर आता है भाग 4, भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप का महाप्रकटीकरण। अचानक उस भयंकर युद्ध का कान फोड़ देने वाला शोर एकदम से रुक गया। सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस रहस्यमयी योद्धा ने अंततः अपना वेश त्याग दिया था। जैसे ही शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए, नंदी का सारा क्रोध, वो युद्ध का सारा आवेश मानो एक सेकंड में हवा हो गया। गहरी पीड़ा और ग्लानि के साथ वे बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र डाल दिए और सीधे अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़े।
अपने ही भगवान पर प्रहार करने का जो पश्चाताप था वो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अब समय था भाग 5 का, कर्तव्य और सच्ची भक्ति का परमपाठ। ये वो क्षण था जब भगवान शिव इस पूरी घटना का असल उद्देश्य, इसके पीछे का गहरा अर्थ वहां मौजूद सभी लोगों को समझाने वाले थे। अब आप सोच रहे होंगे कि शिव जी क्रोधित हुए होंगे। बिल्कुल नहीं। भगवान शिव क्रोधित होने के बजाय बहुत ही प्रेम से मुस्कुराए। उन्होंने नंदी से कहा, नंदी, तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुमने अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया है। यही तो सच्ची भक्ति और सच्ची सेवा है। शिव ने यह हमेशा के लिए साबित कर दिया कि भले ही सामने स्वयं भगवान ही क्यों ना खड़े हों, अपने सौंपे गए कर्तव्य का पालन करना ही दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। और यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे है। हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना ही एक सच्चे भक्त की असली पहचान है। देखिए, भक्ति सिर्फ आंख बंद करके मंत्र जपने या मंदिर में बैठने का नाम नहीं है। जब आपकी भावनाओं और आपकी जिम्मेदारियों के बीच टकराव हो, तब अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। नंदी ने ठीक यही किया। उन्होंने अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने स्वामी के आदेश को चुना। परिणाम क्या हुआ? जिन देवताओं ने शुरुआत में नंदी की भक्ति पर हल्का सा भी संदेह किया था, वे अब उनकी अटूट निष्ठा की जय जयकार कर रहे थे। इस ब्रह्मांडीय परीक्षा को पास करने के बाद नंदी हमेशा हमेशा के लिए संसार के सबसे महान और आदर्श भक्त के रूप में अमर हो गए। अंत में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब जीवन में कोई अप्रत्याशित और भारी चुनौती सामने आ खड़ी हो, तो कर्तव्य, अपनी निष्ठा और आज्ञा पालन के बीच हम संतुलन कैसे बना सकते हैं? जब सही और गलत चुनना मुश्किल हो जाए, तब नंदी का ये उदाहरण हमें रास्ता दिखाता है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इसका जवाब आपके जीवन को एक नई और एकदम स्पष्ट दिशा दे सकता है।